हेलो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 10। और हाँ, आपको स्पेशली बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 10 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अच्छे से ध्यान देना बच्चों इस क्लास पे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 को। और वो कह रहा था 2 मूविंग कॉइल मीटर M1 एंड M2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 2 मूविंग कॉइल्स अवेलेबल थी, M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स R1। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ, दोनों कॉइल्स का अलग अलग डेटा लिखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन्स ना हो। पहले हमें दिया था रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, वो था 10 ओहम। नंबर ऑफ टर्न्स वो था 30 एंड एरिया, ठीक है, और एरिया दिया था 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया था बच्चों 0.25 टेस्ला। ओके बच्चा पार्टी। और सिमिलरली अगर हम दूसरी कॉइल के लिए बात करें तो हमें रेजिस्टेंस दिया गया था 14 ओहम। नंबर ऑफ टर्न्स N2 इज इक्वल टू 42, एरिया A2 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एंड फाइनली हमें दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कॉइल B2 इज इक्वल टू 0.50 टेस्ला। राइट है बच्चों। और हमें पूछा गया था द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि दोनों जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के सेम है। राइट, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड बी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। नोट करिए बच्चों, देखिए हमारे साथ चीटिंग करने की ट्राई कर रहे थे। हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है M2 एंड M1 का, गलती से M1/M2 मत कर दीजिएगा। राइट है, तो चलिए भाई हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। राइट बच्चों, चलिए अब करंट सेंसिटिविटी का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़े से बेसिक स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी किसे कहते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी बच्चों यहाँ से आता है कि जब कोई कोइल होती है, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच की जाती है, जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है NIAB। और सिमिलरली उसको जोड़ा जाता है स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग के टॉर्क का फॉर्मूला होता है K∅। तो यहाँ पे अगर हम Φ/I को सब्जेक्ट बना ले तो फॉर्मूला होता है NAP/K। और इस Φ/I को ही बच्चों कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी, जिसको मैं डिनोट करता हूँ बच्चों SI से। राइट, तो चलिए मुझे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवाइड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, N2A2B2 डिवाइड बाई K2 इंटू N1A1B1 डिवाइड बाई K1। अब देखिए फोर्स कांस्टेंट तो सेम थे, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसको काट दिया। अब वैल्यू पुट करने की बारी है बच्चों। चलिए N2 कितना था, 42, A2 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू B2 यानी 0.50 डिवाइड बाई N1 की वैल्यू थी 30, A1 वैल्यू थी 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू B1 और वो दिया गया था 0.25। राइट है बच्चों, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। देखिए पहले तो ये कट हो जाएगा। राइट है, और चलिए फटाफट से आप कैलकुलेशंस कर दीजिए। और मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1.4, यानी कि द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी इज 1.4। राइट, बट अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, हमें एक और काम करना था और वो था रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। राइट बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हुआ करता था Φ/V, तो मैं इसे नोट कर सकता हूँ Φ/IR इज इक्वल टू SI/R। ऐसा कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हमें क्या करना था, यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना था। तो मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। तो SV
टू डिवाइड बाय SV1 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, SI2 डिवाइड बाय R2 इंटू SI1 डिवाइड बाय R1, राइट। इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए SI2 बाय SI1 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका था, वो था 1.4। R1 बाय R2 तो R1 कितना था बच्चों, 10 डिवाइड बाय 14, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ कट हो जाएगा और आंसर मिलेगा 1, राइट बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो आ रही है 1, राइट बच्चों। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये जो 10 नंबर का क्वेश्चंस था वो अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, राइट है। तो आपने अच्छे से ध्यान भी दिया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 के साथ। थैंक यू।